नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, दैट इज काय चिकित्सा, एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, दैट इज क्रियाशारी, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन। I have the team of the doctors, Ayurveda Academy, and affiliated many hospitals. So you can very well take the advantage of getting the authentic Ayurveda treatment from Ayurveda Academy. For that, in spite of phone, I request you, please only WhatsApp on 92268100630. The number is given in the description. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टर देशपांडे के वीडियोस स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, सामान्य जन के लिए भी होते हैं। आयुर्वेदिक दवा के बारे में इतने सारे वीडियोस मेरे चैनल पर है और बहुत सारे लोग उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि डॉक्टर देशपांडे सर हमेशा शास्त्रीय तरीके से, फिलहाल बहुत आसान तरीके से सब चीजें समझा देते हैं। आज बात करेंगे दशांग लेप के बारे में। एक पेस्ट है जो हम शरीर पर लगाते हैं और उससे हमें बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। तो दशांग लेप जो है उसके कंटेंट्स 10 है, 10 नंबरी जटामासी, बेहतरीन वेदना कम करने वाली, मन को शांत करने वाली जटामासी दवा है। सीरस की छाल विषग्न है, एंटी इन्फेक्टिव है। मूलहट्टी, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, ये रोपण कर्म करती है, हीलिंग प्रोसेस तुरंत हो जाती है, शीतलता इन्फ्लेमेशन कम कर देती है। तगर जो है, तगर भी हमारी मानसिक अवस्था बहुत अच्छी रखती है। जिसको ज्यादा स्वप्न दोष है उनको हम तगर घनवटी देते हैं। लाल चंदन भी ठंडा ठंडा कुलकुल। इलायची पित्तग्न है, शोथ कम करेगी। रुबोर, कैलोर, डॉलोर, जो वेदना है, लालिमा है, सूजन है ना, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, सब कम कर देगी। हल्दी, दारू हल्दी ट्रेडिशनल एंटीसेप्टिक है आयुर्वेद का। कुठ और खस, ये सभी द्रव्य हम समान मात्रा में लेते हैं। सब द्रव्यों को कूट पीस कर महीन चूर्ण करके मिला ले और 3 बार छान ले, ताकि सब द्रव्य ठीक से मिलकर एक जिंसी हो जाए। लेप के लिए चूर्ण अभी तैयार है। दशांग लेप का उपयोग विधि: 1 चम्मच चूर्ण पानी में घोट पीस कर उसका गाढ़ा लेप बनाएं। इसमें 50 बूंद शुद्ध घी टपका कर अच्छी तरह से फेंट कर मिला लें। इस लेप को गाढ़ा गाढ़ा लगाकर ऊपर से साफ रुई रखकर पट्टी बांध दें। ये जो लेप है वो सुबह और शाम को आप लगा सकते हैं। इस लेप में, इस चूर्ण में जो मिला रेडीमेड मिल जाएगा, 10 पौधे होने से इसका नाम भी देखिए कैसा रखा गया, दशांग। 10 अंग, 10 कंटेंट्स, 10 सामग्री है। सभी पौधे दशांग लेप के दर्द निवारक, वेदना कम करने वाले एवं वात शामक है। शिरीष, तगर, चंदन, वेलची, जटामासी, बला, ये सुगंध जड़ी बूटियां हैं। जब भी जो भी द्रव्य सुगंधी एरोमेटिक होता है उसके द्वारा वातानुलोमन अच्छा होता है। नर्व इंपल्सेस, नर्व कंडक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में काम साफ सुथरा रहता है। दशांग लेप दर्दनाक सूजन में उपयोगी है। हल्दी, कुष्ठ, तगर, चंदन, ये पौधे क्या करेंगे, रुके हुए रक्त को सोखने के लिए उपयोगी होते हैं। कभी कभी ब्लड स्टैग्नेशन हो जाता है ना, वो ब्लड स्टैग्नेशन दूर करने के लिए ये पौधे काम करेंगे। जब ब्लड उधर से, खून उधर से निकल जाएगा, फैल जाएगा, तो सूजन अपने आप कम हो जाएगी। आघात के कारण हुआ मामूली घाव भी हल्दी और ज्येष्ठ मध के कारण ठीक ठाक हो जाता है। दशांग लेप उन सभी रोग में उपयोगी हैं जहां जहां सूजन, इडिमा, ये महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जैसे कि गुर्दे की शिकायत, नेफ्राइटिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, हृदय की बीमारी है, सीसीएफ, जलोदर, पेट में पानी हो जाना, असाइटिस बोलते हैं। हालांकि दशांग लेप मुख्यतः
बाहरी उपयोग के लिए हैं, जरूर है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन। फिलहाल हाँ, कुछ आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर अपनी अपनी खुद की बुद्धि चलाकर दशांग लेप का उपयोग, सिर्फ जो पाउडर्स है वह अच्छी तरह से लेकर उसका आंतरिक उपयोग करने को भी पेशेंट को बोल सकते हैं। दशांग लेप आज बाजार में गए तो पाउडर के रूप में उपलब्ध है। पाउडर को पानी में मिलाया जाता है और प्रभावित क्षेत्र पर गाढ़ा लेप लगाया जाता है। लेप जो है ना, वो हमेशा गर्म लगाना चाहिए। कभी भी ठंडा लेप मत लगाइए, अन्यथा दर्द बढ़ जाएगा। एक बार उपयोग किए गए पेस्ट को अगले उपयोग के लिए उपयोग नहीं करना है। मतलब सुबह जो लेप लगाया, सुबह जो पाउडर इस्तेमाल की, वो शाम को वही पाउडर इस्तेमाल नहीं करनी है। पेस्ट तैयार करने के लिए हर बार ताजा पाउडर का उपयोग करें। सुबह लगाया हुआ लेप शाम को हटाया जा सकता है। शाम को लगाया गया लेप अगले दिन सुबह हटाया जा सकता है। जब तक पहली बार लगाया गया लेप हटा न दिया जाए, तब तक उसके ऊपर दूसरी बार लेप मत लगाइए। ये मात्रा, इसका प्रमाण अपने अपने हिसाब से जैसे जैसे जहां पर लगाना है उस बाह्य उपयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। फिलहाल पेट में देना है, कई वैद्य देते हैं 250 मिलीग्राम दिन में, सुबह दोपहर शाम 250 250 250 दे सकता है। विस्तार से और भी उपयोग के बारे में दोहराता हूं मैं। अचानक चोट लग गई या मोच आ गई, स्प्रेन बोलते हैं, एंकल स्प्रेन, लेप को 2-4 बूंद घी या तेल और थोड़ा सा पानी मिलाकर हलव की तरह हल्का हल्का पकाए और चोट के स्थान पर बांध दे। थोड़ी ही देर में दर्द गायब। यदि चोट के साथ त्वचा फटने से खून भी आ गया हो तो घबराने की बात नहीं है। ये लेप इन्फेक्शन नहीं होने देगा, घाव जल्दी भरेगा और सूजन भी जल्दी मिट जाएगी। संधिवात, आमवात, गठिया रोग, वात रोगों से जोड़ों में सूजन और दर्द होता है तो दशांग लेप 5% तक कोई वात शामक थोड़ा पानी मिलाकर हलवे की तरह पकाएं और चोट के स्थान पर बांध दें। जितना गर्म पेशेंट सह पाए उतना ही गर्म लगाएं, ज्यादा गर्म मत लगाइए। दिन में 2 बार, सुबह शाम। कुछ ही दिन में आपको संधिवात में आराम मिल जाएगा। अधिक चलना, अधिक वक्त तक खड़े रहना, जो पुलिसमैन होते हैं ना, रोड ट्रैफिक पुलिसमैन, कुछ लेबरर्स होते हैं, उनके पैरों में शाम को सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, तो उसको भी दशांग को पानी में उबाल लें। जब पानी थोड़ा ठंडा होकर सहने योग्य हो जाए तो पैरों को इस पानी में डालकर बैठना चाहिए उस पेशेंट ने जो दिन भर चलते रहते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं। गर्म पानी की तुलना में अत्यधिक शीघ्र आराम हो जाएगा। पैरों पर दशांग लेप की पट्टी भी बांध सकते हैं। बच्चों की बात करता हूं, श्वास मार्ग की शिकायत, न्यूमोनिया कभी कभार हो जाता है। बड़े को भी ज्वर के कारण, न्यूमोनिया के कारण छाती में, सीने में दर्द होता है तो 5% घी और पानी के साथ लेप तैयार कर कपड़े पर फैलाकर वो भी बांध देने से बहुत आराम मिल जाएगा। तेज ज्वर है, हाई फीवर, तो एक पोटली में दशांग लेप को ठंडे पानी में चटनी की तरह पीस कर रखें। इस पोटली को सिर पर हल्के से रगड़ना और लेप सहित पट्टी सिर पर रखने से हाई फीवर, तेज ज्वर, बुखार शांत हो जाएगा, सिर दर्द अपने आप मिट जाएगा। आंखों के सबोताल, आंखों के सबोताल, गुर्दे की शिकायत, सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, आंख में सूजन आ जाए, इन्फेक्शन से लाली हो जाए, दर्द हो जाए, तो जैसे पहले मैंने विधि बताया उसी तरह से दशांग लेप, घी पानी में बने लेप को एक पोटली में भरकर आंख के बंद करके, आंख बंद करके ऐसे थोड़ा 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 इधर इधर ऐसा सेक देने से आपको फायदा मिल जाएगा, दर्द और सूजन कम हो जाएगा।
सूखे एक्जिमा, स्किन डिसीजेस, चमड़ी की शिकायत, बराबर मात्रा में दशांग लेप, सोनागेरू, गुलाब जल में चटनी जैसा पीसकर लगाने से 1 सप्ताह में लाभ मिलेगा। यदि एक्जिमा गीला है, वेट एक्जिमा, तो दशांग लेप गोमूत्र में लगा सकते हैं। प्रभावित भाग को गाय के मूत्र से धोना, पहले धोना और बाद में लेप लगा, सूख कर बाद में लेप लगाओ। मुहासे मैं मालूम है, एक्ने वल्गैरिस, मुहासे में मुख दुष्टिका बोलते हैं आयुर्वेद में। दशांग लेप में पीली सरसों, मसूर दाल और चिरौंजी बराबर मात्रा में गुलाब जल के साथ पीसकर रोज लेप लगाने से कुछ ही दिनों में मुहासे और उसकी जो निशानी होती है दूर हो जाएगी। किसी पुरुष या बालक के अंडकोश, मालूम है आपको, टेस्टिस बोलते हैं, चोट या किसी रोग के कारण वो ऑर्केटिस हो गया, वो फूल गया, उसमें सूजन और दर्द चल रहा है टेस्टिस में, स्क्रोटम में, तो दशांग लेप, उसके साथ 10% घी और मैदा लकड़ी चूर्ण 10% मिलाकर पानी के साथ गर्म कर लेप बनाएं। अब इस लेप को एक तरफ कम सिक्की गेहूं की रोटी पर फैलाकर अंडकोश पर लपेट कर बांध दे। प्रातः और सायं ये बदलते रहना है। कुछ ही दिनों में ये ऑर्केटिस की शिकायत कम हो जाएगी। घर बैठे बैठे ये दवा, जो भी डॉक्टर देशपांडे डिस्कस करते हैं, वो घर बैठे बैठे दवा मंगवाने के लिए डॉक्टर देशपांडे हमेशा एक लिंक आपके लिए देते हैं। तो ये लिंक आपको कॉपी पेस्ट करना है, या डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उधर पर आप क्लिक कर सकते हैं और बिल्कुल बाजार से आपके घर में ये लेप आ जाएगा। इफ एनीबडी ऑफ यू वांट एनी ट्रीटमेंट फॉर हार्ट, ब्रेन, यकृत के लिए, गुर्दे के लिए, कुछ भी शिकायत है आपको, मैं हूं ना, हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, कृपा करके सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए 9226810630। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना यस जरूरत है। दिस इज डिस्क्लेमर। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करिए, इसी से मेरी उम्मीद बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।